रख तू राह पे दो चार ही कदम मगर जरा तबीयत से। रख तू राह पे दो चार ही कदम मगर जरा तबीयत से। आरे हालात पर रोने वाले मत भूल कि तेरी तकदीर ही तेरी तकदीर बदल जाएगी। हाँ जी, तो आज हमारा केमिस्ट्री में जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। इस टॉपिक से धुएंधार, धमाकेदार, मज़ेदार क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट व्यू से बनते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड में आप लोग पढ़िएगा इन दिस लेक्चर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड में पढ़िएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ में पढ़िएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जुड़ के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्म करे तो आप कहिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे हमने कहा कि देखिए ए प्लस बी एक सब्सटेंस है। ए प्लस बी क्या है जी? एक सब्सटेंस है, और ये कंबाइन होके बनाता है ए बी, यानी दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया तो आप कहिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे आप देख लीजिए डिफिनीशन में क्या बोला गया है। The types of chemical reaction in which two or more substances react with each other to form a single compound। हाँ जी, तो आपने देखा कि वही बात लिखा गया है कि जब रिएक्टेंट में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर प्रोडक्ट में सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। हाँ जी, तो अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल में हमने कहा आपसे कि एक H2 प्लस O2 क्या है? दो सब्सटेंस है। किस साइड में है भाई? तो रिएक्टेंट साइड में है, और ये कंबाइन होके बनाते हैं H2O। ठीक है, और इसका मैं फिजिकल स्टेट भी लिख देता हूँ क्योंकि ये और इन्फॉर्मेटिव हो जाए। तो H2 जो है ये गैस स्टेट में होता है, और O2 जो है ये भी गैस स्टेट में होता है, बट रिएक्शन करने के बाद ये लिक्विड स्टेट में बन जाता है। इसका कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, याद रखना पड़ेगा कि ये गैस और गैस क्या हुआ, रिएक्शन के बाद लिक्विड बन गया। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। और देखिए एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि जब जब आप कोई सब्सटेंस में रिएक्शन कराओ तब तब आप बैलेंस करो। ठीक है, तभी आपको पॉइंट में नंबर मिलेंगे, वरना आपका 2 नंबर ऐसे ही कट जाएगा एग्जाम में। देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है। किस साइड है? प्रोडक्ट साइड में। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे भाई तो इक्वल तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हुआ? इक्वल हो गया। आपने सुना होगा जी कि कोई घर पेंट करवा रहा है, वाइट वॉशिंग करवा रहा है। ये CBSE जो है धुएंधार इससे क्वेश्चन पूछता है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, समझ लीजिएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 2 बता देते हैं। जैसे CaO क्या है? आपका कैल्शियम ऑक्साइड है जो रिएक्ट करता है H2O से। हाँ जी, आपने सही सुना, Ca को कैल्शियम ऑक्साइड, H2 आप जानते ही हैं लिक्विड है, और रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है CaOH का होल। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CaOH2। और देखिए CaOH जो है इसको लाइम कहा जाता है या क्विक लाइम कहा जाता है। कहाँ कहा जाएगा? तो केमिस्ट्री में कहा जाएगा। समझ आया? इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, और जब ये रिएक्शन करता है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी इसको
लाइम भी कहा जाता है। ये सब आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा जो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा एग्ज़ाम के वक्त।